हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 8.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है और आपको LHS में क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये जो LHS लिखा हुआ है उसे इक्वल बताना है RHS के। LHS लिखा हुआ है, इसको किसके इक्वल बताना है, RHS के। अब देखिए, आपको ऐसा करने के लिए आपके पास तीन तरीके, या तो आप LHS लेके चले और RHS ला के दिखा दें, या फिर आप RHS लेके चले और LHS ला के दिखा दें, या फिर LHS को भी थोड़ा ले चलें, RHS को भी थोड़ा सॉल्व करें और दोनों को बाद में जाके इक्वल बता दें। तो आप यहाँ पर कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। चलो सपोज एक लड़का है, और एक लड़की है। सपोज एक लड़का है और एक लड़की है, ये दिख रही होगी, ये लड़का है और ये लड़की है, बालों से पता चल रहा होगा ये लड़का है और लड़की है, और इन दोनों को मिलना है और बीच में एक गार्डन है। तो क्या हो सकता है, पहला तरीका ये है कि लड़का लड़की को फ़ोन लगा के बोलेगा कि तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। तो पहले केस में लड़का खुद जाएगा और खुद जाके लड़की से मिलाएगा, मतलब LHS खुद RHS के पास चला गया। या तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़की लड़के को बोलेगी कि तू वहीं रुक और मैं तेरे पास आ रही हूं। तो यहां पर ऐसा भी केस हो सकता है। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि लड़का लड़की दोनों फ़ोन लगा के बोले कि तू भी चल और मैं भी चलता हूं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का भी चले आधे रास्ते और लड़की भी चले आधे रास्ते। तो हमारे पास तीन तरीके हो गए और तीनों तरीके से लड़का और लड़की आपस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर तीन तरीके क्या हैं, LHS लेके चले और RHS ला दे, या फिर RHS लेके चले और LHS ला दे, या फिर LHS को भी थोड़ा सॉल्व करे, RHS को भी थोड़ा सॉल्व करे। तो हमारे पास तीन तरीके होंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मैं यहाँ पर एक तरीका करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास हर क्वेश्चन के तीनों तरीके हैं, पर आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। अभी एक तरीके से शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले LHS ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, टेकिंग LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखें। तो लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। क्या मैं कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूं? अब क्वेश्चन उठता है क्यों लिखा, क्योंकि कॉसेक विलन है और हम अधिकतर यही करने की कोशिश करते हैं कि विलन को हीरो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे विलन है और हीरो कौन है, कॉसेक विलन है। तो कॉसेक का हीरो कौन होता है, साइन। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये तो आपको पता होगा। तो मैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा। याद रखिएगा, ये कॉट थीटा भी विलन है, पर मैं इसे किस में चेंज करूंगा, हीरो में। अब क्वेश्चन उठता है कि हीरो कौन है, तो हीरो है साइन कॉस टेन। यहाँ पर साइन और कॉस जो है मेन हीरो है और टेन थीटा भी हीरो है, पर टेन थीटा को मैं साइड हीरो मान रहा हूँ। तो इसलिए मैं कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं कॉट थीटा को लिख रहा हूँ मेन हीरो की टर्म में। और मेन हीरो में कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉसेक थीटा विलन था तो मैंने इसे कन्वर्ट किया किस में, हीरो में, साइन में। और कॉट थीटा विलन है तो विलन का उल्टा हीरो होता है जो कि टेन थीटा है, पर मैंने इसे टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि तीन हीरो में से दो हीरो मेन हीरो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा भी हीरो है, माना हीरो है, पर वो कौन है, साइड हीरो है। इसलिए मैं कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब होल स्क्वायर ये एज इट इज। और यहाँ पर याद रखिए, फॉर्मूले लिखना ना भूले, हर स्टेप के बाद फॉर्मूले लिखना है, ये याद रख ले। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये ब्रैकेट में क्या है बच्चों, फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले रहा हूँ। तो बच्चों बता सकते हैं साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा सर, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो साइन थीटा ही आएगा। और साइन थीटा आ चुका है तो ऊपर क्या आएगा बता सकते हैं? ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर तो एज इट इज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये साइन थीटा का भी स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा और साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें तो मैंने 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं 2 बार लिखने में, क्योंकि वो 2 बार ही था, 2 बार लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया बच्चों? याद आया फॉर्मूला? नहीं आया तो अभी याद करके बताता हूँ। देखिए आपको याद होगा ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 1 तो अपने घर पे ही बैठा हुआ है, 1 तो अपने घर पे ही बैठा हुआ है, 1 तो अपने घर पे ही बैठा है। तो यहाँ पर तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा। 1 अपने घर पे ही बैठा हुआ है और कॉस स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड पे ले गए, बिल्कुल सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है और 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे एक आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही होगी। नहीं लग रही, नहीं दिख रही तो बता दूं कि आइडेंटिटी लग रही है। क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ध्यान से देखें, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब एक आइडेंटिटी होती है, शायद से आपको पता हो, ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ऊपर तो एज इट इज, ऊपर तो एज इट इज, देखिए ऊपर तो एज इट इज, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी लिख दिया और ए माइनस बी, तो नीचे ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गई और क्या बची? आप ध्यान से देखें तो आपको जो बची आइडेंटिटी है वो है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या आपको यही लाना था? तो जवाब है बिल्कुल सर यही लाना था। तो ये क्या आ गया आपका? RHS। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, और क्या लिखना ना भूलें? हैंस प्रूव्ड। ये लाइन लिखना ना भूलें, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, लड़के को बोला कि लड़के तू चल और लड़की को बोला कि तू वहीं रुक। तो लड़का खुद गया और लड़की से मिल के आ गया। तो यहाँ पर वही काम किया हमने, LHS को सॉल्व किया और हम कहाँ पहुँच गए? RHS पे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें, समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बात समझ में नहीं, ऐसा क्यों हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ले लीजिए।